जय जय सिया राम। आज हम गौ संरक्षण पर बोलना चाह रहे हैं। वर्तमान समस्या गौओं के लिए बहुत समस्या बन गई है। लोग बागों के घरों में जगह नहीं है रखने के लिए। पहली बाड़े होती थी, बहुत जगह होती थी, घर में रखने के लिए जगह नहीं है। इसके बाद पहले गौएं चरने जाती थी, जंगल में चरने जाती थी, गौचर होती थी, भाटे होती थी। आज वो भी समस्या बंद हो गई है। और इसके आगे आज समस्या ये है कि अगर गौ कोई रखता भी है तो उसके लिए एक गौ बछड़े के लिए 70-80 भक्कू भूसा रखना पड़ता है। उसके लिए भी जगह चाहिए। आज के युग में इतनी जगह कहाँ पे है। समस्या आती है कि गौओं का संरक्षण कैसे किया जाए। आज रोडों पे गौएं चलती हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाजार में फिरती हैं। इसका एक उपाय बहुत अच्छा हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। जैसे कि वन जीवों के लिए 1-1.5 किलोमीटर का वन क्षेत्र संरक्षित किए हुए हैं। जैसे यहीं पास में नौरादेही अभ्यारण्य या बांधवगढ़ या कान्हा किस्नी, बहुत से अभ्यारण्य हैं। 1000-1,500 किलोमीटर इनके लिए रखे हुए हैं। अगर सरकार हर गांव में 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा ऐसा कोई गौचर बना दे, चाहे वो वन विभाग की जगह हो या कोई भी जगह हो, और उसमें ऐसे वृक्ष लगा दे कि धूप में गौओं को छाया मिले। और ऐसे भी पौधे होते हैं जो उनकी पत्ते गौएं खाती हैं, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि गौएं 2-4 जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी काम मिल जाएगा। वो गौएं लेके जाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को लेके आएंगे, तो दिन भर जो गौओं का रूम है वो भी खाली मिल जाएगा, उपयोग करने के लिए मिल जाएगा। और 70-80 भक्कू की जगह कम से कम उनको 30-40 भक्कू में काम चल जाएगा। इसके बाद जब आदमी गौएं घर में रखने लगेंगे तो आदमी बरसीम वगैरह घास भी पैदा करने लगेंगे, उनका भी काम चलने लगेगा। और सरकार इसके आगे एक व्यवस्था और करे, जैसे कि वो उद्योगपतियों को सब्सिडी देती है, उद्योगों को सब्सिडी देती है, किसानों को सब्सिडी देती है, छोटे किसानों को पढ़ेकर कुछ भी पैसे वो देती है। अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना योजना चल रही है, बहुत सी योजनाएं ऐसी चल रही हैं, सरकार उनको पैसे देता है। तो हमारा मतलब ये है कि अगर प्रति गौपालक को प्रति नग के ऊपर अगर 15,000 रुपया प्रति वर्ष सरकार देने लगे तो तमाम गौएं सब अपने अपने घर में रखने लगेंगे, उनकी व्यवस्था अच्छे से करने लगेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके तो लोग बाग बड़े अच्छे से गौएं ले जाएंगे, क्योंकि 15,000 रुपया प्रति नग मिलेगा, उनकी अच्छी व्यवस्था करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चरवन भी उपलब्ध होता है। और दूसरी बात है कि सरकार अगर लोग बागों को समझाए कि गौओं के गोबर से कितना फायदा हो सकता है। शहरों में भी, कस्बों में भी मैंने बहुत पहले एक पत्रिका में पढ़ा था कि जर्मन में गौ के गोबर से घर लीपने में रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मैंने पत्रिका में पढ़ा था। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, सरकार इस पर रिसर्च करे, अन्वेषण करे। इसके बाद गौमूत्र का हमारे शास्त्रों में बहुत विधान है, और हमारे शास्त्रों में जो भी विधान आया है वो वैज्ञानिक सम्मत है, उपयोगी है। और रामदेव बाबा तो गौमूत्र का बहुत बड़ा व्यापार कर ही रहे हैं। तो अगर गौपालकों को समझाया जाए, लोग बागों को समझाया जाए कि गौ के गोबर से हमें क्या फायदा हो सकता है, गौ के मूत्र से हमें क्या फायदा हो सकता है,
हमारे पंडित लोग बतलाते हैं कि गऊ का मूत्र अगर घर में छिड़का जाए तो वहां पे कोई भी आधा बाधा भूत प्रेत वगैरह नहीं आ सकते, कोई भी अलाय बलाय नहीं आ सकती। तो ये वैज्ञानिक सम्मत है, लेकिन लोगों को समझाया जाए तो। और इसके बाद आजकल तो गोबर मशीनें जो चली हैं उससे कंडे बनने लगे हैं। तो अगर लोग बात समझें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये सुविधा भी है कि गऊ को गोबर मिलेगा, खाद मिलेगा, कंडे मिलेंगे। अच्छा, एक सुविधा और हो सकती है, कस्बा बस्ती में या तहसील स्तर पर लोग बाग जो गऊ पालेंगे, आजकल गैस सिलेंडर की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, भविष्य में भी हो सकती है। तो अगर गऊ पालेंगे, उसके कंडा बनेंगे, तो गैस सिलेंडर की बहुत बड़ी समस्या, बहुत कुछ हल हो सकती है, आदि समस्या भी हल हो सकती है। हमारा मतलब ये है कि गऊ के संबंध में समझाया जाए, उसके गोबर, उसके मूत्र, उसके उपयोग के संबंध में समझाया जाए। और अगर सरकार 15,000 प्रति नग के हिसाब से देने लगे तो गौपालक स्वयं गऊओं को रखेंगे और हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसके आगे सरकार के इंजीनियर सोचें, जो लाखों रुपया महीना पाते हैं, वो सोचें कि क्या करना चाहिए। जय जय श्री राम।